नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 10 फरवरी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के प्रसिद्ध हास्य कवि और शिक्षक केसर देव मारवाड़ी की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा सोमवार रात करीब 2 बजे रिंगस के मिल चौराहे के पास हुआ, जो खाटू श्याम के रास्ते में पड़ता है। शुरुआती जानकारी के अनुसार नींद की झपकी आने से उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा भिड़ी, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार केसर देव मारवाड़ी अपनी पत्नी चंदा प्रजापत के साथ शादी समारोह से वापस जयपुर लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए, लेकिन उनकी पत्नी को ज्यादा चोट नहीं आई। बाबा प्रेमानंद महाराज के केलीकुंज आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकांतिक दर्शन और व्यक्तिगत वार्तालाप की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। आश्रम प्रशासन ने अब नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे भक्तों को पहले की तुलना में कम समय में दर्शन और मार्गदर्शन का अवसर मिल सकेगा। नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को दिन में आकर लाइन में लगना होगा। इसके बाद शाम के समय उनके हाथ पर एक नंबर लिखा जाएगा और उन्हें टोकन दिया जाएगा। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 62 इलाके में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां मानवता की मिसाल पेश कर रहे लोग खुद एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। एक घायल टेम्पो चालक की जान बचाने पहुंचे लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने बेरहमी से रौंद डाला। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग लहूलुहान हो गए, जिनमें से 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आनन फानन में घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक 3 घायलों की स्थिति गंभीर है। राजस्थान का मौसम इन दिनों एक अजीबोगरीब विरोधाभास से गुजर रहा है। जिस फरवरी महीने में लोग गुलाबी ठंड का आनंद लेते थे, वहां अब कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक गर्मी का कहर शुरू हो गया है। मरुधरा के आसमान से बरसती सूरज की किरणें अब लोगों को दोपहर में छांव खोजने पर मजबूर कर रही है। प्रदेश में गर्मी के तेवर अब पूरी तरह से समर मोड में आ चुके हैं। राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में अब बसंत की बहार है, लेकिन दोपहर की धूप तपाने लगी है। शहर की सड़कों पर चलने वाले चौपहिया वाहनों में अब खिड़कियां बंद होकर एसी चलने लगे हैं। हालांकि रात का तापमान अब भी मिला जुला बना हुआ है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशनर्स का सत्यापन करने के लिए अब एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही पेंशन भुगतान में भी एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मुख्य सचिव श्रीनिवास ने सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर इसमें निर्देश दिए हैं। साथ ही पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन मोबाइल ऐप के प्रचार प्रसार किया जाएगा। पेंशन योजना के लाभार्थियों का एनालिटिक डैशबोर्ड तैयार कर पेंशन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जयपुर घूमने आए 2 जापानी टूरिस्ट लापता हो गए। टैक्सी ड्राइवर को खाना खाने का कहकर दोनों मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उनके बैग टैक्सी में ही थे। अशोकनगर पुलिस स्टेशन में ड्राइवर ने दोनों के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार दोनों 3 दिन पहले इंडिया आए थे। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। एसएचओ मोतीलाल ने बताया। टैक्सी ड्राइवर पिकेंद्र कुमार ने बताया, 6 फरवरी को दोनों जापानी पर्यटक टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली आए थे। कल तक आसमान छू रहे कीमती धातुओं के दाम मंगलवार सुबह सुस्त नजर आए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, जिसमें निवेशकों और खरीदारों दोनों की नजरें स्क्रीन पर टिकी रही। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी महीने की डिलीवरी वाली चांदी लगभग 4,120 रुपए सस्ती होकर 2,66,250 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार करती दिखी। चांदी की कीमतों में यह करीब 1.52% की कमी है। बीकानेर में आज पुष्करणा समाज का ओलंपिक सावा आयोजित होगा। इसमें सबसे पहले पहुंचने वाले दूल्हे को बाइक दी जाएगी। वहीं सबसे पहले आने वाले दुल्हन पक्ष को साड़ी और कैश दिया जाएगा। इस साल 150 जोड़े विवाह के बंधन में बनेंगे। दरअसल शादी का आर्थिक बोझ अधिक न हो, इसलिए यह सावा 500 साल से चली आ रही उस परंपरा का हिस्सा है, जिसमें समाज के भीतर होने वाली सभी शादी एक ही दिन होती है। पहले यह आयोजन 4 साल में एक बार होता था। इसके बाद इसे 2 साल में एक बार किया जाने लगा। सावे को लेकर पुराने शहर को विवाह स्थल के रूप में सजाया गया है। अजमेर में जलदाय विभाग ने 24 घंटे का शटडाउन लेने का फैसला किया है। मंगलवार रात से बीसलपुर की 2 बड़ी पाइपलाइनों में लीकेज और अन्य तकनीकी सुधार कार्य किए जाएंगे। इसके चलते अजमेर जिले के साथ साथ बयावर, केकड़ी, नसीराबाद, किशनगढ़ और पुष्कर में पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। थड़ोली, केकड़ी और नसीराबाद पंप हाउस में मेंटेनेंस कार्य होगा। वहीं सेकंड फेज के तहत केकड़ी से गोयला तक डाली जाएगी। 1600/1500 mm पाइपलाइन की मरम्मत की जाएगी। विद्युत निगम भी FBTS कनेक्शन का कार्य करेगा। झुंझुनू के सूरजगढ़ चिड़ावा मार्ग पर स्थित रघुनाथपुरा टोल प्लाजा पर देर रात करीब 1 बजे रफ्तार नेक्सा कार ने टोल कर्मचारियों को रौंद दिया। बंद पड़ी टोल लाइन में घुसी बेकाबू कार की चपेट में आने से एक टोल कर्मी की मौके पर मौत हो गई। 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूरजगढ़ थाना प्रभारी दौलतराम ने बताया, सूरजगढ़ की ओर से आ रही एक नेक्सा कार तेज स्पीड से टोल प्लाजा के पास पहुंचते ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर उछलकर टोल की उस लाइन में जा घुसी जिसे बैरिकेड लगाकर बंद किया गया था। जोधपुर में सूने घर में ताला तोड़कर जेवरात और नकदी की चोरी का मामला सामने आया है। परिवार शादी समारोह में शामिल होने शहर से बाहर गया था। घर के ताले टूटे देख पड़ोसियों ने परिवार को सूचना दी तो वारदात का पता चला। मधुबन हाउसिंग बोर्ड बासनी फर्स्ट फेज निवासी राजकुमार बियानी ने भगत की कोठी थाने में इस संबंध में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। राजकुमार ने बताया कि वह रिटायर्ड कर्मचारी है और परिवार सहित शादी समारोह में शामिल होने खेतड़ी जिला झुंझुनू गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था। अयोध्या के नाका में रहने वाले एक लड़के ने खुद को अगवा बताकर पिता से 90,000 रुपए की फिरौती मंगवाई। मामले की सूचना मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। पीड़ित पिता का बेटा राजस्थान के जयपुर के हरमाना थाना क्षेत्र में स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। पिता के मोबाइल फोन पर बेटे के ही नंबर से कॉल आई। कॉल रिसीव करते ही सामने वाले व्यक्ति ने बेटे के अपहरण की जानकारी दी, जिससे पिता घबरा गए। कॉलर ने बेटे को सकुशल छोड़ने के बदले 90,000 रुपए की फिरौती मांगी। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित पिता ने नगर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। राजस्थान बजट को लेकर उम्मीदों का पारावार बढ़ गया है। राजस्थान बजट में 1 लाख नौकरी, पेंशन, लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ेगा। किसानों को फसल और दूध बेचने पर बोनस, नई तबादला नीति, ज्यादातर नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा संभव है। पॉपुलर डिमांड्स को पूरा करने वाली छोटी घोषणाओं को भी बजट में जगह मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस में नई भर्तियों की घोषणा संभव है। आरएएस और बड़े पदों को छोड़कर ज्यादातर नौकरियों में सिलेक्शन प्रोसेस से इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जब लोग रात की गहरी नींद में थे, तब जमीन हिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक जान माल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में देर रात करीब 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया है। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर गोलीबारी कांड में अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़े खुलासे किए हैं। मामले में क्राइम ब्रांच ने स्पष्ट किया है कि शूटर्स के निशाने पर रोहित शेट्टी ही थे। साथ ही क्राइम ब्रांच ने आरोपी हथियार सप्लायर और बिश्नोई गैंग का आपस में कनेक्शन स्पष्ट किया है। मामले में जांच करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी की घटना में आरोपी हथियार सप्लायर आसाराम फासले पिछले 4 साल से बिश्नोई गिरोह के लिए गैराज मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।